नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पे हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या हिंदुस्तान के शहर शहर लव जिहादी गैंग घूम रहे हैं? क्या केरला स्टोरी लगभग हर राज्यों में है? क्या इन लव जिहादी हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है? प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन नाम बदलकर धोखा देना, उसका धर्म बदल देना, उसे प्रताड़ित करना, बेरहमी से हत्या तक कर देना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए कि राजस्थान के उदयपुर का आसिफ अपनी प्रेमिका को कहता है कि वो दिल्ली की श्रद्धा जैसा हाल कर देगा। यूपी के बरेली में आलिम आनंद बन जाता है और फिर लव जिहाद जैसा खेल खेलता है। कहानी ऐसे ही यूपी के हापुड़ में है। वो भी अपनी प्रेमिका को श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी देता है और ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दानिश समीर बनकर लव जिहाद करता है। झारखंड के रांची में तनवीर अख्तर खान का सच आपको मालूम ही है, वो भी यश बन गया था। आरोपी ने उसके ऊपर मारपीट का आरोप लगा दिया है। 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की है। दिल्ली में साहिल का नकली नाम सन्नी था और आप सबको पता है कि उसने साक्षी की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर उसके रुद्राक्ष और कलावा का छलावा क्यों सामने आया? इधर महाराष्ट्र के पुणे में जावेद ने पीड़िता को 4 साल तक बंधक बनाया और धर्म बदल दिया। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये घटनाएं बिल्कुल ताजी हैं। ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को भी चोट पहुंचा रही हैं। आखिर क्यों समुदाय विशेष से ऐसी खबरें सामने आती हैं? आज चर्चा इसी पर एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और इसके साथ ये 5 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से लव जिहाद का मामला सामने आया, बरेली से भी लव जिहाद का मामला सामने आया, रांची का मामला आपको पता ही है किस तरह से मानवी जो है वो तनवीर अख्तर पर तमाम आरोप लगा रही हैं। और इसके साथ ही राजस्थान के उदयपुर में भी कैसे नाम बदलकर लड़की के साथ आरोपी जो है वो छलावा करता है। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उसे शादी कर ली। इसके बाद अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया। जब युवती को उसकी असलियत पता चली तो उसने देवरनिया थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी आलिम को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र देवणी की रहने वाली एक युवती ने थाना देवणियों पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य मिलाने की कार्रवाई कराई। पूरा मामला राजेंद्र नगर कॉलोनी का है। पीड़िता के साथ पढ़ने वाले आलिम ने उससे आनंद बनकर रोटी की, जिसके बाद प्यार का झांसा देकर आरोपी लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो वह एक दिन अचानक आलिम के घर पहुंच गई, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। पोल खुलने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने निकाह और धर्म परिवर्तन करने की बात कही और जबरन पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी। इस मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, लव जिहाद और कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें बरेली से खुद पीड़िता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी मैडम, क्या हुआ आपके साथ? कैसे आप पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, बताइए। मैं ब्यूटी पार्लर चलाती थी। के बाद इसने मोहम्मद आबिद ने मेरा कहीं से नंबर दे दिया और मुझे फोन करता था। फिर रात को कहीं दिन को
और जो मुझे अपना नाम बबलू बताता था हम्म। कि मेरा नाम बबलू है। उसने कई बार मेरे साथ में जबरदस्ती सारे समझ कर आए थे। उसके और बाद वो डर ले गया अपने बेला मुखिया के। अपना नाम उसने क्या बताया था और आपको कब पता चला कि इस शख्स का नाम आनंद नहीं आलम है, और उसकी तरफ से आपको किस तरह से दबाव बनाया जा रहा था? आपको क्या कहा उसने? जब मुझे वो अपने घर पे ले गया और जाकर उसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया था, और उसकी भाभी ने, सोनी ने, उसकी माँ ने, मुंडी ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मेरा निकाह कराया, तब मुझे जाके पता लगा ये मुस्लिम है। उसके बाद आपकी तरफ से किसी तरह की पुलिस शिकायत कोई की गई इस मामले को लेकर? आपने कोई एक्शन लिया अभी तक? कोई कार्रवाई हुई है उस शख्स पर? वो उसकी कैद में थी, उसने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया था, ना मेरे पास कोई फोन था। ठीक है, आपके पास मैं आगे आऊंगी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष एमपी एलबीआई, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्वनी दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाती हूं। आपने सुना बरेली से पीड़िता हमारे साथ है और उन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपी ने अपना नाम पहले कुछ और बताया, उसके बाद नाम बदल दिया, और फिर कैसे उनसे कहा गया कि अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। ये तो सिर्फ बरेली का है, इसके साथ ही तमाम ऐसे मामले और सामने आए हैं। हापुड़ से मामला सामने आया है, रायपुर से मामला सामने आया है, पुणे से, उदयपुर से, देश भर से तमाम ऐसे मामले हैं। लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? कैसे देखते हैं आप इसे? नूर अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये नहीं तो नूर अहमद जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। अश्वनी दुबे जी, नूर अहमद जी, बरेली की पीड़िता को आपने सुना, और देश भर से ऐसे तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद से जुड़े हैं, जहां पर शख्स अपना नाम कुछ और बताता है, होता कुछ और है, और लगातार पीड़िताओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कैसे देखते हैं इन मामलों को? तो शायद आवाज नूर अहमद जी तक हमारी नहीं पहुंच रही है। अश्वनी दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, लगातार अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे मामलों को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक नजीर पेश होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह के मामले 2, 4, 5, 10 मामले तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मामले हैं जो प्रकाश में ही नहीं आते। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 9 राज्यों में इसको लेकर के कानून बनाया गया, वो खुद ही साबित करता है कि उन राज्यों में इस तरह से लव जिहाद जैसी घटनाएं या गलत पहचान बताकर प्यार के नाम पर शारीरिक शोषण, फिर उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाना, ये साबित करता है कि उन राज्यों में पीक पर है। और ये तब ऐसी स्थिति है जब कानून बना, और कानून बनने के बाद इसके पहले कितने सालों से ये चलता आ रहा है, जहां पर की रिपोर्ट ही नहीं होते थे। और मैं बताऊं, अगर ये स्थितियां नहीं होती तो आजादी के पहले भी अगर देखेंगे, लेकिन अश्वनी जी, कानून तो बन गया, लेकिन क्या कानून पर अमल हो पा रहा है? और अगर अमल हो रहा होता तो क्या इस तरह के मामले अभी तक आ रहे हैं लगातार? कई और सारे मामले होंगे, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल कड़ी कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस पर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनना चाहिए, क्योंकि राज्यों ने जो कानून बनाया है, राज्यों के बजाय चूंकि लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, जहां पहचान छुपा करके, जहां नाम छुपा करके, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, अपना घर छुपा करके इस तरह की घटनाएं हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ल्योर किया जा रहा है, उसको करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन होगा। लेजिस्लेशन के साथ ये भी होना चाहिए कि अब 2 बातें होती है हमारे देश में, क्या है, लव मैरिज, ये कह के कि 2 कंसेंटेड एडल्ट्स आपस में मैरिज करेंगे और इसलिए जो है वो वैध है, और उसकी वजह से उसकी आड़ में ये जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं, उसकी आड़ में ये जो है धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत है कि कैसा मैकेनिज्म डेवलप हो, कि वो मैकेनिज्म पहले आइडेंटिफाई करे कि जिस तरह से कोई आलिम आनंद बन करके अगर किसी लड़की को, हिंदू लड़की को, क्रिश्चियन लड़की को, सिख लड़की को, जैन लड़की को फंसा रहा है,
और बाद में वो धीरे धीरे अपना कलर दिखा करके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, नहीं करने पर जो प्रताड़ित करता है उसको रोका जा सके, उसके लिए जरूरी है कि एक मैकेनिज्म बने। पहला बिल्कुल बड़ा सवाल है अश्विनी, इस तरह के मामले कैसे रुकेंगे और इसको लेकर जो 9 राज्यों में कानून बना है क्या उस पर अमल हो पा रहा है, और अगर अमल हो रहा है तो इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, पहला सवाल आपसे है, और क्योंकि लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, लगातार हम देख रहे हैं कई राज्यों से जो लव जिहाद के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे बात आप हापुड़ की कर लीजिए, चाहे बरेली की कर लीजिए, पीड़िता खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर, और ये सारे मामले जो है कुछ दिन में सामने आए हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं जो सामने आते ही नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार और इसके पीछे कौन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लव जिहाद के खिलाफ हम लोग 2005 से ही हम लोगों ने इसको समझा है और हम लोगों ने हमेशा ज्ञापन देने का काम किया है। अभी माननीय अश्विनी जी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। देखिए, प्रदेश स्तर पे जो कानून बना है वो भी कोई दम नहीं है। केंद्र, यह समस्या प्रदेश का नहीं है, यह समस्या राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। अब जब केंद्र में ही मंत्री जो है खड़े होकर के और बोल देते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई घटना ही नहीं है, तो सवाल इन लव जिहादियों का और मनोबल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो मौलाना है वो लगे हुए हैं और लव जिहादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आप जरा सोचिए, इस बहुसंख्यक देश में एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा कि अपना नाम मुसलमान का रख करके, यानी अगर जो उसका नाम सुरेश है तो वो इस्लाम नहीं रख लेगा, और रख करके और किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ नाम बदल के उसने धोखा नहीं देते हुए देखेंगे। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ ये जिहादी मानसिकता के लोग अपना कलावा बांध लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, गुड्डू राजू नाम रख करके उस हमारी हिंदू बेटी को पहले जाल में फंसाते हैं और फिर उसका इस्लामीकरण कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी हत्या का तक पहुंचा देते हैं उसका अंजाम। तो सवाल ये, इसके पीछे कौन है? जिन लफंगों को खाने को घर में ठिकान नहीं है, जब वो लव जिहाद को अंजाम देने लगता है तो उसके लिए मोटरसाइकिल कौन देता है, उसको फाइनेंस कौन करता है? तो इसको बड़ा तह तक जाने की आवश्यकता है। और ये कौन जाएगा? हम आप नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इसकी सरकार जो एजेंसियां है उसको कार्रवाई करना चाहिए। अब केरल स्टोरी बन गया कि इतने हजारों हमारी बेटियों को जो है धर्मांतरण कर दिया गया और आईसीएस में भर्ती कर दिया गया, लेकिन जब फिल्म आता है तब जागरूकता होती है। और एजेंसियां कहां सोई थी भाई? सरकारें क्यों नहीं कानून कठोर बना रही है भाई? तो हमारी आखिर कितनी बेटी बहनों की बलिदान होने के बाद केंद्रीय स्तर पे कानून बनेगा? तो ये सोचने वाली विषय है। यह बहुत ही भयानक स्थिति है हमारे इस देश में, किस प्रकार से ये साक्षी एक नहीं है और वो सलीम जो है वो दरिंदा वो भी एक नहीं है। पूरे देश में इस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के मामलों में कमी आए? कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके जरिए एक नजीर पेश हो, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी समय से लगातार इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं, लगातार कोई शख्स अपनी पहचान बदलकर किसी लड़की को छलावा करके उसे अपने जाल में फंसा रहा है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है या उस पर धर्म पतन का दबाव बनाया जाता है, तो ये घटना वाकई दुखद है और कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, सामाजिक सौहार्द तो गई, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सामाजिक सौहार्द तो हम भाईचारा कितना भी करते रहें, हम भाई कहेंगे और चारा की तरह हमारी बहन बेटियों को चबाते जाएंगे। सवाल ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको भाईचारा से कोई मतलब। दूसरी बात, देखिए, इस बात को समझना होगा कि आज तक एक भी लव जिहादी को इस प्रकार से जो किया है, आपने नहीं सुना होगा कि उसको सजाए मौत दे दिया गया। वो इतनी लंबी प्रक्रिया में चलता है। ये कानून इन लव जिहादियों पे बिल्कुल अप्रभावशाली है, कोई प्रभाव नहीं करता है जब तक अपराधियों को खौफ न दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे कठोर कानून बनाया जाए कि जो हमारी बेटी बहनों को इस प्रकार से धोखा देके हत्या करता है, लव जिहाद में फंसाता है, उसको 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना के अंतर्गत ट्रायल करके उसको फांसी पे लटकाया जाए। क्योंकि ये अलग टाइप के लोग हैं, अलग टाइप के क्रिमिनल है, सोच समझ के करते हैं, इनके पीछे बहुत फोर्स है। इसलिए ये कानून बनाने की आवश्यकता है और ये केंद्रीय स्तर पे बनाने की आवश्यकता है। और एक दो कुछ लोगों को जब ये फांसी पे लटकेंगे, लोग देखेंगे, तभी जाके ऐसे दरिंदे कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत भयावह है। और कश्मीर से कन्याकुमारी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप कह रहे हैं कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। नूर अहमद अजहरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नूर अहमद अजहरी, अगर इस तरह की मानसिकता के लोग अपनी पहचान
बदलकर बेटियों को फंसाते हैं और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, क्योंकि ये जो सारे मामले सामने आए हैं वो ताजा हैं, वो कुछ ही दिनों के मामले हैं। जो राजस्थान से सामने आता है, उत्तर प्रदेश से सामने आता है, महाराष्ट्र से सामने आता है, इस तरह के मामले जो आरोपी हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की मानसिकता के पीछे कैसे लोग हैं, कौन है वो? देखिए, मैं बहुत खुलकर के कह रहा हूं कि जो भी मामलात इस तरह के सामने आते हैं, इस पर कम से कम हुकूमतों को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर अपराधी बेखौफ क्यों है। अपराधियों के अंदर हुकूमत का, अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? ये जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, मुसलमान है तो तब भी कोई ये नहीं है कि हम मुसलमान है तो मुसलमानों का पक्ष लेकर के यहां पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। गलत को गलत ही कहेंगे, जालिम को जालिम ही कहेंगे। ये जो साहिल है, साहिल को सजा ही ना दी जाए, बल्कि इसकी सही जांच की जाए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जिस तरह से उसने गोदा है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इस पर पूरे मैं दिल्ली पुलिस से भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दे। ऐसे लोग कहां से आते हैं, कैसे पैदा होते हैं, इन्हें इस तरह की तालीमें कहां दी जाती है। ये बाकायदा ट्रेनर है और ये कहीं से सीख करके आया है, कहां से सीख करके आया है, इसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। कौन लोग ये सारी चीजें सिखा रहे हैं अहमद जी? कौन लोग ये सारी चीजें सिखा रहे हैं? कौन है इसके पीछे? देखिए इसके पीछे कौन है जो हमारे देश में रॉ से लेकर के और सीबीआई और आईबी तक की जो एजेंसियां हैं उसकी जांच करें। और इसके कोई भी अगर कोई भी मशकूक शक हो, उससे इसकी पूछताछ की जाए और उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि ऐसे लोग बख्शने वाले नहीं है। वो कहीं हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहूंगा कि ऐसे लोगों को, क्योंकि इनके लिए सबूत, इनके लिए दलीलें ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है सब सामने है। बहुत सारे गवाह भी हैं, वहां लोग मूर्ख दर्शक भी बने हुए थे, जो लोग देख रहे थे। उन्हें माननी चाहिए कि कोई किसी को मार रहा है, वो लोग बचाने तक नहीं गए। ठीक है, नूर अहमद साहब रहिए हमारे साथ और सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिए। आगे इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन उदयपुर जहां पर लव जिहाद की स्टोरी, लव जिहाद का मामला सामने आया है, पूरी रिपोर्ट क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, भारत के शहर शहर लव जिहाद पर कितना फसाद। राजस्थान के उदयपुर से भी लव जिहाद का केस। तो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। दिल्ली जैसा हत्याकांड करने की दी धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी बातें करता था मेरे साथ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी मम्मी को दूंगा। धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल। मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड में रहने वाला है और इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इसके पापा का नाम है अब्दुल रज्जाक और है ना इसके भाई का नाम है खालिद बरखती। ये सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर। मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया। यही है उदयपुर का आसिफ। हिंदू युवती ने इसके ऊपर जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला दर्ज हो गया है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उदयपुर से अभिषेक जोशी। तो उदयपुर की पीड़िता को आपने सुना किस तरह से आरोपी उस पर दबाव बनाता था, उसे कहता था बुर्का पहन कर आ, अपना धर्म परिवर्तन कर। और पीड़िता की तरफ से यह भी कहा गया कि इसमें आरोपी की पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।
जावेद अहमद जी भी हमारे साथ, नूर अहमद जी हमारे साथ हैं। नूर अहमद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आपने सुना उदयपुर की पीड़िता यहाँ पर साफ कह रही है कि उस पर दबाव बनाया गया, उसे कहा गया कि बुर्का पहन कर आ और अगर नहीं आएगी तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है और सिर्फ एक लड़का इन्वॉल्व नहीं होता है, पूरी की पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व होती है इस पर। इसकी भी जांच होनी चाहिए, सही क्या है। ये जो लफ्ज जिहाद इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाम में लफ्ज जिहाद जैसे लफ्ज का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जिहाद जो है, जिहाद अरबी का लफ्ज है और जो है वो अंग्रेजी का, वो सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर ना इस्लाम का न कल कोई लफ्ज जिहाद से लेना देना था, ना आज कोई लेना देना है। लेकिन इस तरह की बातें करके हमारी जानिब से नफरतें फैलाई, मतलब हमारे लिए नफरतें फैलाई जा रही है देश में, इसके सिवा कुछ और नहीं है जो अभी उस बच्ची ने बताया है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मामले जो है वो इसी विशेष समुदाय से निकल कर आते हैं, किस तरह से पहचान बदलकर लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर कहीं कहीं मामले इधर तक पहुंच गए कि उनकी हत्या कर दी जाती है अगर वो धर्म परिवर्तन करने से इनकार करती है। हमारे साथ सभी खास मेहमान रही है, इस पर आगे लगातार हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर शहर लव जिहाद के मामले आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों इस तरह के मामले पर रोक नहीं लग पा रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के तमाम शहरों से इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। यूपी के हापुड़ की बात करें तो यहाँ भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। राजस्थान के उदयपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहाँ पर आरोपी जो है वो पीड़िता पर दबाव बनाता है, कहता है बुर्का पहनकर आ, धर्म परिवर्तन कर, और सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली आरोपी केस में इन्वॉल्व होती है। बरेली की अगर हम बात करें, जहां पर आनंद नाम का आलिम नाम का शख्स जो है वो आनंद बन जाता है। रांची का मामला आपको पता है किस तरह से तनवीर जो है वो मानवी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, उसे मारने तक की धमकी देता है। महाराष्ट्र के पुणे से भी इसी तरह का मामला सामने आया है और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार शहर शहर लव जिहाद के मामले जो है वो लगातार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी के हापुड़ से द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। यहाँ भी एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम छिपाकर हिंदू युवती के साथ प्रेम का नाटक किया और बाद में निकाह कर लिया और अब बच्चे और उसकी मां को मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक ने बिटिया की रक्षा करने की बात कही है और कहा है कि आरोपी ने बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उस बिटिया ने बताया मस्जिद के अंदर हुआ, उसका धर्म परिवर्तन भी कराया और बाद में उसके श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े तक करने की उसे धमकी दे दी। बहुत निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उन्हें चेतावनी भी देता हूँ, अगर उनमें हिम्मत हो तो उस बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखें। सवाल है कि आखिर प्रेम के नाम पर नफरत की दुकान क्यों चल जा रही है? भोली भाली बेटियों के खिलाफ आखिर ये कैसी साजिश चल रही है? हापुड़ से प्रवीण शर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आऊंगी। आपने नूर अहमद जी को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस्लाम में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा इसी समुदाय विशेष जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अपनी पहचान बदल कर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने का दबाव जो है वो बनाया जाता है। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। नहीं, देखिए, नूर मोहम्मद साहब जी के मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं
उनकी बातों को मैं सुन रहा था, लेकिन इस बात का है कि आखिर आज तक जो बड़े बड़े मुस्लिम संस्थान हैं, उन्होंने एक बार जो इस्लामिक जो ये जिहादी हैं, जो लव जिहादी, इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? इनको ये क्यों नहीं इस्लाम से खारिज किया? एक भी ऐसा केस नहीं होगा कि जिसमें इन्होंने जो बेटियों को मारा उनको इस्लाम से खारिज किया हो। तो आखिर क्यों ना हम हमारा और सबका ध्यान समाज का, देश का जाएगा कि हाँ भाई उसका अंग है, क्योंकि उसके बल्कि वो जब पकड़े जाते हैं तो बड़े बड़े अधिवक्ता जिसकी फीस लाखों करोड़ों में होती है उनको खड़ा कराते हैं, उनको बचाने के लिए, लव जिहादियों के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग उनका समर्थन करते हैं। अब ये नूर मोहम्मद जी कितना जानते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन नूर मोहम्मद जी इस बात पे जरूर शंका चली जाती है, जब एक मुस्लिम बहन जो है, बेटी जो है, गणेश जी की आरती कर देती है तो उससे वे बड़े बड़े इस्लामिक संस्थाएं फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन ये हमारी बेटी, हिंदू बेटी बहनों को सरेआम मार देते हैं, नाम बदल के लव जिहाद करते हैं, बलात्कार करते हैं, मार देते हैं। और एक दो घटना नहीं, हजारों लाखों घटनाएं हैं, फिर भी ये इस्लामिक संस्थाएं, दारुल उलूम और तमाम संस्थाएं हैं जो इस्लाम का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, मौन रहते हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ फतवा जारी करते? क्यों नहीं उनको कहते कि नूर अहमद जी, छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी हो जाता है, लव जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता? और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों का समर्थन किया जाता रहा है, तभी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। चक्रपाणी महाराज की तरफ से कहा गया, जवाब दीजिए। जी 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 दरअसल महाराज जी जो हैं, इनके नजदीक लव जिहाद की क्या परिभाषा है मैं नहीं जानता, इनके नजदीक फतवे की क्या परिभाषा है वो मैं नहीं जानता। बात बात पर फतवे कहीं नहीं दिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हमारे सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तो आप हमारी बात को फतवा कर दें तो हम उसमें क्या कर लेंगे? आपका हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाने की तो एक तो ये इस देश में प्लान चल रहा है, हमारे ही मुल्क में हमें मिटाने की और हमारे खिलाफ साजिश करने के ये एक प्लान साजिश चल रही है। सुन लीजिए, मैंने बोला, जब आपने सुना, जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं, मुझे भी आप सुन ले। बोलिए। इसी देश में आप करीब में जाइए, उत्तर प्रदेश में एक है बरेली में एक बाबा ने दावा किया है कि हमने 79 लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू किया है और उन्हें इनाम से भी नवाजा है। इसी देश में एक मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी चैनल पर बैठा हूं, एक चैनल के मालिक ने खुलेआम कहा अगर एक मुस्लिम लड़की को आप मुसलमान का, आप हिंदू आप कर रहे हो तो हम 10 लाख रुपए देंगे। कितने मंदिर के पुजारियों ने, कितने महाराज और कितने स्वामियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक उनके जुमलों के खिलाफ बात की? किसी ने कोई बात की हो तो बताए, सबूत दे। जिस तरह से आप चैनल के माध्यम से, लेकिन नूर अहमद जी, अगर इस तरह के मामलों पर आप भी चाहते हैं कि रोक लगे, लव जिहाद के मामले सामने ना आए, तो आप लोगों की तरफ से क्या पहल की गई? क्या इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को एड्रेस किया गया? उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है, कम से कम एक संदेश देने की तो जरूरत है ही ना कि इस तरह के मामले कम से कम ना आए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है और उन बेटियों का भी बुरा हाल हो रहा है, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अब देखिए, हमारे पास मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें दिखाना नहीं चाहता। हमारे जो काम, हमारी कमियां दिखाएगा। हमसे कोई अगर गलती हो तब तो वो दिखाएगा, जब हम सही काम करेंगे तब बिल्कुल दिखाने की मतलब सोच भी नहीं सकता। हमने अपने जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने पंपलेट के जरिए, अपने समाज में छोटे छोटे प्रोग्रामों के जरिए, मोहल्ला वाइज हमने बाकायदा प्रोग्राम, हमारे लोगों ने प्रोग्राम किए। उलमा ने, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब ने, मौलाना कारी यूसुफ अजीजी साहब ने, रियाज अहमद साहब हमारे हैं पटना में हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। लोगों से कहा है कि जो ये लफ्ज आ रहा है, लव जिहाद, कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस तरह की बातें हैं कि हिंदू बेटियां हमारे यहाँ, हमारे जो नौजवान है वो उनमें लगे हैं, लेकिन उसको वो लोग लव जिहाद बोल रहे हैं। लेकिन नूर अहमद जी, ठीक है, आपने संदेश अगर दिया तब भी, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहयोग तो मिल ही रहा है ना, और अगर संदेश जा रहा है ऐसे लोगों तक तो फिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा तो गुमान भी नहीं कर सकता कोई मुसलमान। अगर वाकई मुसलमान है तो हिंदू लड़कियां छोड़िए, वो किसी के बारे में
ऐसा सोच ही नहीं सकता अगर वो वाकई में मुसलमान है। चक्रपाणी जी क्योंकि- बोलिए, क्योंकि क्या कहेंगे हमारे- इस पर? देखिए, एक तो नूर मोहम्मद जी शायद हमारी बात समझ नहीं पाए। नूर मोहम्मद जी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन न कर सकता हूं। आपके विचार मैं जानता हूं, लेकिन एक बात जरूर, इस मुस्लिम संस्थाओं को, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उनको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि जो आपके जो है अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो कैसे आपको माफ कर देगा और जो है आपको स्वर्ग में भेजेगा, जन्नत में भेजेगा, कि जब आप मासूम बेटियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, मासूम बच्चियों के इस्लाम के नाम पे आप उसको ठग रहे हैं और उसके बाद उसको जो है धर्मांतरण करके और उसकी हत्या करा देते हैं। कौन परमात्मा उसको अपने यहाँ वो करेगा? निश्चित रूप से वो दोजख के अधिकारी हैं, निश्चित रूप से नरक के अधिकारी हैं। तो ऐसे धार्मिक, मैं समर्थन करूं। तो ऐसे धार्मिक जो इस्लामिक संस्थानें हैं, मैं उन पे प्रश्न उठा रहा हूँ, आप पे नहीं नूर साहब, आपको मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी संस्थानें आखिर आगे क्यों नहीं आती हैं? आगे आकर के अगर 2-4 लोगों के खिलाफ फतवा जारी करते कि भाई इस्लाम के लिए ये हराम है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा मैसेज आता। वो ये लोग आपके समाज को ही गंदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब हिंदू समाज या सनातनी लव के खिलाफ नहीं है। अब कई ऐसे बीजेपी के मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, चाहे और कई ऐसे जो हिंदू बेटियों से विवाह किया, किसने विरोध किया उनका? कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन ऐसे लफंगे, ऐसे क्रिमिनल, ऐसे बदमाश जो हमारी बेटियों का इस्तेमाल करते हैं कलावाबाद के झूठे हो करके और जा करके फिर उसको मौत के कगार में, तो बताइए, मानवता की रूह कांप जाती है। आपकी भी बेटी बहन, हमारी बेटी बहन है, वो कोई भी उसका करेगा तो हम उसको माफ नहीं कर सकते। तो आखिर बड़ी बड़ी संस्थाएं नूर अहमद जी जवाब दीजिए। मैं उन पर प्रश्न उठा रहा हूं। महाराज जी बात आपकी सही है। तमाम इस्लामिक संस्थाएं, तमाम हमारे उलमा को इस मामले में यकीनन बाहर निकल के आना चाहिए। और बहुत सारे उलमा जो जागरूक हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो बाहर हैं भी और वो इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरफा नहीं है साहब। फिर मैं कहूंगा, ऐसा मुझे हिंदू लड़के, हिंदू नौजवान, बजरंग दल के लोग एक प्लानिंग के तहत हमारी बेटियों के साथ बाकायदा हिंदू बेटे हैं और मुसलमान बन करके सर पर टोपी लगा करके नूर अहमद जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर किसी हिंदू लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर इस तरह से किसी लड़की को फंसाया हो। कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मैं चैलेंज करता हूं मोहम्मद जी, आप अपने जवाब दीजिए चक्रपाणी महाराज जी, बोलिए इस पर, बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नूर मोहम्मद जी, एक हिंदू लड़का ऐसा बता दीजिए जो मुसलमान। हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। हम इंडिया न्यूज के जो ये मैम है, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने नुमाइंदे को हमारे पास भेजिए। हम पीलीभीत जिले में रहते हैं। हम ऐसे एक 10 देंगे, हम दादी के साथ करें 10 देंगे, हम 10, एक नहीं 10। हमने खुद पकड़े हैं साहब, हमने खुद पकड़े हैं ऐसे लोग, और ऐसे में पुलिस में भी है। बाकायदा हमने अयोध्या का लड़का पूरनपुर की लड़की हमने खुद पकड़ी है साहब। नहीं, ये जवाब दीजिए स्वामी जी, जवाब दीजिए इस पर। अरे हमारे पास देखिए ऐसा है, एक यही तो बात है कि 1 लाख उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और आप खुद जानते हैं किस प्रकार से हमारी हिंदू बेटी बहने, हम तो खुद पीड़ित है भाई। हम तो इस भाई दोनों तरफ पीड़ित है। आप समझिए, यह मामला साक्षी की बात है, ये साक्षी मेरी बेटी है, मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, मेरी बात है। देखिए नूर साहब, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। आप उसका इस तरह उदाहरण देके आप उनको बचाव मत करिए, ये बिल्कुल गलत है। हमें ये इसको बैठना पड़ेगा कि इन इस तरह के लोगों को, क्रिमिनल लोगों को, इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। नूर अहमद जी, आप इस घटना का जिक्र करके, क्या जो लगातार अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए, ऐसे लोगों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आपको नहीं लगता बड़े इस्लामिक संस्थानों को ये संदेश देना चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को एड्रेस करना चाहिए? अश्विनी चौबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या हमारे सिस्टम में ही आपको कोई कमी लगती है जो इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए, अभाव, दबाव, प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से धर्मांतरण, शारीरिक शोषण करने के लिए झूठ बोलकर की गई शादी, गलत एफिडेविट देना, उम्र धर्म छिपाना, वैवाहिक स्थिति छिपाना, इन बातों पर क्यों नहीं एक कंडेम करते जो इस समाज के हुआ है?
बार बार ये इंटरफेथ मैरिजेस का बहाना दे करके ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इनको कानून, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया कि अगर इस तरीके से धोखाधड़ी करके, झूठ बोल करके, धर्म परिवर्तन करते, कलावा बांध करके, टीका लगा करके, नाम परिवर्तित करके, तो 10 वर्ष तक की सजा होगी। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इंटरफेथ मैरिज है, तो 60 दिन पहले कलेक्टर के यहां आप अर्जी दीजिए। उसके खिलाफ क्यों चले गए? वो ये कानूनी प्रक्रिया है। इसका मतलब ये साबित होना, ये कहना कि लव जिहाद नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। लव जिहाद इस देश में एग्जिस्ट करता है। देखिए, हाडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट, भले ही लव जिहाद को कानूनी मान्यता नहीं मिली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मान लिया गया था कि लव जिहाद होता है। एक विशेष समुदाय के लोग लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर लव जिहाद करते हैं। और केरल हाईकोर्ट ने 25 झूठ बोलते हैं भाई आप लोग। देखिए, इसलिए इस बात की, और 9 राज्यों ने, एक नहीं 9 राज्यों ने कानून इसीलिए बना। और आज नहीं, मैं अनन्या जी 10 सेकेंड और दीजिएगा। बोलिए। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 बना, क्यों बना? झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 बना, क्यों बना? उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 बना, क्यों बना? राजस्थान धर्म स्वातंत्र एक्ट 2006 बना, इसीलिए बना। उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बना, क्यों बना? मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बना, क्यों बना? हिमाचल प्रदेश फ्रीडम एक जवाब इस पर नूर अहमद जी से ले लेते हैं। नूर अहमद जी बोलिए, अश्विनी जी की बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है, अब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि इस्लाम में लव जिहाद जैसे लफ्ज का तसव्वुर भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है। ये सारे प्रोपेगेंडे, ये सारी बातें इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनकी शबीहा मजरूह करने के लिए ये सारी बातें इस्तेमाल की जा रही है। कौन लोग टारगेट कर रहा है आपको? इस तरह नूर अहमद जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है? बल्कि टारगेट तो विशेष समुदाय के लोग लड़कियों को कर रहे हैं। लव जिहाद दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये चीजें दोनों तरफ है मैम। एक तरफ दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ की नहीं दिखाई जा रही है। अगर मीडिया पूरी ईमानदारी से काम करे तो इस तरह की बातें सामने लेकिन आप लोगों को भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को संदेश देने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा कह दीजिए ना कि इस तरह के मामले कम होने चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आपने कहा कम होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। इस तरह के मामले इधर से हो चाहे उधर। चलिए ठीक है, इस पर स्वामी जी से जवाब लेंगे। लेकिन हमारे साथ आरोपी तनवीर अख्तर भी जुड़ गए हैं। और तनवीर अख्तर, आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है, आपने जान से मारने की कोशिश की है। ये आरोप जो है वो पीड़िता की तरफ से लगाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगा, धर्म परिवर्तन किससे कराया जाता है? जो आपके साथ होती है। जब वो लड़की ही हमारे साथ नहीं, तो धर्म परिवर्तन कैसे कराएंगे मैडम? सबसे पहले आपने जो बोला धर्म परिवर्तन का, लव जिहाद के लिए आप लोगों ने चैनल में डिबेट चलाई, हेडलाइन डाली लव जिहाद। जब लव ही नहीं तो जिहाद कहां से होगा? जब लव ही नहीं है तो जिहाद कहां से होगा मैडम? दूसरी बात, वो लड़की से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पैब में जनवरी में खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने लेकिन मानवी ने आरोप लगाया, आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, आप पर धर्म परिवर्तन, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन कर अपना, इस तरह का आरोप मानवी की तरफ से लगाया गया। आपका पक्ष क्या है, आप क्या कहेंगे? मानवी ने आपके मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया, मानवी ने लगाया और पूरी दुनिया ने मान लिया। बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ, आराम से आप लोगों ने मान लिया। क्या आपने इसको वेरीफाई किया चलाने से पहले? आपको क्यों लग रहा है ये आरोप झूठे हैं? आप अपने आरोपों को जस्टिफाई करिए ना। आपको लग रहा है आरोप झूठे हैं? एक लड़की यहाँ पर बैठकर, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, सुन लीजिए पहले आप मेरी। कल एक लड़की यहाँ पर बैठकर ये कहती है कि मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, मुझे बार बार मारने की कोशिश की जाती है। आप खुद उसकी तरफ से जो ऑडियो सुनाया गया जिसमें वो कह रही है कि आवाज तनवीर अख्तर की है, वो मुझे कह रहा है कि मुझे गोली मिल गई है और मैं उसे मार दूंगा। आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा सुनने में मुझे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपने, उसने बोला, आपने कैसे वेरीफाई किया जब हमारा रिलेशन? अरे मैंने वेरीफाई नहीं करा, आप अपना पक्ष रखिए ना। आपको क्यों झूठ लग रहा है मानवी की बातें? क्या वो झूठी है? पहले सुनिए मेरी बात, पहली चीज मेरी बात सुनिए। आप चैनल में बैठ के चिल्लाकर बात मत करिए। आप मुझसे तमीज से बात करिए, और अगर आपको बात करने की तमीज नहीं है तो आप यहाँ से जाइए, इनका ऑडियो बंद करिए। चक्रपाणी महाराज जी, आप जवाब दीजिए जरा। नूर अहमद जी कह रहे हैं कि हमारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नूर अहमद जी की बात का जवाब दीजिए। क्या जा रहा है? देखिए और इस जिहादी को हटाइए जिसको हमारी एक एंकर बेटी से बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही
ये बहुत बेशरम लोग हैं। ये पे तो जो एक आरोपी को आपने सम्मान देके बात रखने का उसको मौका दिया और वो इस तरह की बकवास कर रहा है एक बेटी के साथ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो रहा है? देश दुनिया देख रहा है। देखिए रही बात, देखिए ये आकर के किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अपने को पीड़ित बता रहे, अरे आरोपी हो भाई, तुम सलाखों के अंदर रहोगे 2-4 दिन बाद है, और इस तरह की बकवास ये कर रहा है। तो ऐसे लोगों का निश्चित रूप से मौका देना भी बेकार है। ये तो निश्चित रूप से ये वास्तव में ये कर रहा होगा जिसके इस तरह की, जब पूरा देश देख रहा है, सबके सामने इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहा है, और तो निश्चित रूप से ये नारी का कितना सम्मान करेगा, बेटी बहनों का क्या सम्मान करेगा, वो प्रत्यक्षों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए दूसरी बात, नूर साहब की जहां तक बात है, नूर मोहम्मद साहब का, देखो वो सोशल रूप से कई कार्य करते होंगे, लेकिन इसमें हमारा यही मानना है कि नूर मोहम्मद साहब एक जागरूक व्यक्ति है। लेकिन ये गणेश जी की जो मुस्लिम बेटी अगर आरती करती है तो ये बड़े बड़े संस्थान को फतवा जारी करते हैं, ये नहीं। तो हम चाहते हैं कि देखो उन पे आप दबाव बनाओ। आप चलिए ठीक है सर, समय की कमी है हमारे पास। नूर अहमद जी से एक जवाब ले लेते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अगर बड़े बड़े संस्थान फतवा जारी कर देते हैं तो लव जिहाद के मामले रुके, आपके समुदाय की तरफ से इसको लेकर क्या पहल की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को एड्रेस क्यों नहीं किया जाता, और इस मामले पर जब मामले लगातार सामने आते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों आप लोग फतवा जारी नहीं करते? सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि आपने जिस पर आरोप लगाया उसको अपने चैनल पर बुलाया, उससे लेकिन आप देखिए ना, इस बात की खुशी है, लेकिन उसने जो बदतमीजी की है वो अच्छी बात नहीं है। उसे बात करने की तमीज ही नहीं, इसलिए मैं उसकी बात ठीक है सर, जल्दी से जरा बात का जवाब दे दीजिए। मुझे हमारे समाज में पूरी इस बात पर तवज्जो दी जा रही है, उलमा इकराम इस पर लगे हुए हैं, और आइंदा भी हम लोग अब अपीलें भी कर रहे हैं। ठीक है नूर अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अश्विनी चौबे हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और शहर शहर लव जिहाद के मामले आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं, इस तरह के मामलों पर क्या कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए, और ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए नजीर बने। हमारी खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।